आप रोज़ा रखते हैं और दिन भर खाना नहीं खाते तो इस सूरत में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है और वो सुस्ती, काहली और नींद महसूस करते हैं, जिसम में शुगर लेवल भी कम हो जाता है। प्रोटीन इंसानी सेहत के लिए निहायत ही ज़रूरी है और अहम जुज़ भी है। इंसानी जिस्म के वज़न का 18 से 20% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन की कमी के नतीजे में जिस्मानी कमज़ोरी, जिस्मानी अज़ा का सूजना, बाल, नाखून और स्किन का ख़राब होना, भूख ज़्यादा लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना और थकावट शामिल है। तो ऐसे में माह रमज़ान में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि सहरी में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए जो आपको तवाना रखे। रोज़े की हालत में सुस्ती से कैसे बचा जाए और सहर व इफ्तार में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए कि दिन भर आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं सुलेमान नूर। सुलेमान, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुलेमान, हम देखते हैं कि रमज़ान में एक हमारा जो एनर्जी क्राइसिस से हम लोग दो चार होते हैं, उसका शिकार होते हैं, एनर्जी बिल्कुल हमारी ड्रेन आउट हो जाती है। तो क्या आपके नज़दीक इसकी क्या वजूहात है? देखिए सर, इसमें दो तीन वजूहात होती हैं। एक तो ये कि पहले तो लोगों को पता नहीं है कि हमने एक्चुअल में फूड लेना क्या है। लाइक आई मीन व्हेन आई से कि रियल फूड में आप होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसको आप मिक्सचर मिक्स कर सकते हैं प्रोटीन के साथ एंड फैट्स वगैरह के साथ। जब आप इन चीज़ों का तीनों का मिक्सचर मिक्स करके नहीं लेते, आप थ्रू आउट द डे जो है आप उस पर रिलाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट चलता है, ब्रमफास्ट को मिस किया जाता है, स्किप किया जाता है। लेकिन सहरी, इसीलिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि सहरी आप लाजमी करें इसमें रमज़ान में। तो ठीक है, अब कई लोग रमज़ान में भी सहरी किए बगैर जो है वो रोज़ा रख लेते हैं, ठीक है, और उसमें सहरी में जो खाना है वो भी उनको नहीं पता, ठीक है, जो आया जो भी उनको मिला खाने में, जो एक ईजी वे आउट है, वो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जब आप एक रिफाइंड की तरफ जाते हैं, लाइक आई मीन जो वाइट आपका मैदा यहाँ पे बहुत यूज़ किया जाता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि मैदा की रोटी, वाइट ब्रेड जो है ये बहुत यूज़ की जाती है। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि एकदम से अचानक से जो है हमारा जो ब्लड लेवल शुगर है वो इंसुलिन जो है उसको पुश कर देती है आउट ऑफ इट। हमें फॉर द टाइम बिंग तो वो ऐसे लग रहा होता है कि हमें एनर्जी आ गई, लेकिन वो आप लास्ट नहीं कर पाते ज़्यादा देर के लिए। ठीक है। और इसी वजह से जो आपने फटीग की बात की है, वो 5-6 घंटों के बाद आपको फटीग की तरफ वो पुश डाउन करना शुरू कर देता है। इसी वजह से लोग लेथार्जी फील करना शुरू कर देते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है बॉडी में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी वो मतलब ज़्यादातर लोग इसी चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारा अभी 4-5 घंटे का ही रोज़ा होता है और हम लोग गिरना शुरू हो जाते हैं हम लोग। लेकिन मुझे बताइए, रमज़ान में खुद को एक्टिव हमने रखना है, 14-15 घंटे का हमारा रोज़ा होता है, तो क्या इसका जो कह ले कि इन्हिसार हमारी नींद पर होता है या हमारी जो डाइट है उस पे होता है? देखिए, ऑब्वियसली इसमें दोनों फैक्टर काउंट कर रहे होते हैं। नींद ऑब्वियसली यू हैव टू टेक लाइक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मस्ट है वो तो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी बैलेंस जब तक डाइट नहीं करेंगे, एज आई सेड कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होल कम्प्लेक्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको साथ प्रोटीन का इंटेक लाजमी रखें, ठीक है, हेल्दी फैट्स का इंटेक लाजमी रखें। फिर देखें आप इंशाल्लाह ताला आप लास्ट करेंगे, आप 12 से 14 आवर्स भी लास्ट करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट भी सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का। वो क्या है? वो सेम चीज यही तो है। अल्लाह ताला ने उसको नेचुरली तौर पे एक रमजान की शक्ल में हमें अता कर दिया। लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वेट लूज करने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए, वो यही चीज है। तो आप जब तक अपनी बैलेंस नहीं करेंगे डाइट को, तो आप उसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो क्या रिकमेंड करेंगे एक्सरसाइजेस के हवाले से कि कब एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखें, आजकल तो एक्सरसाइज का ये है कि लाइक मैं तो एक एथलीट हूँ, ठीक है, मेरी एक एक्सरसाइज का रूटीन और रिजिम जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने फिट के लिए रखना है तो आप अपने मतलब कि अफ्तारी से पहले 30 मिनट to 40 मिनट्स आप कार्डियो ऐड कर लें, ठीक है। हल्की फुल्की आप जो है एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। वेट ट्रेनिंग का मैं इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा, जारी बात है आप ऑलरेडी एनर्जी आपकी जो है वो ड्रॉप डाउन हुई होगी, ठीक है। अगर आपने वेट्स की तरफ जाना है तो आप अफ्तारी के बाद करें, 1 घंटे का वक्फा ले लें, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग शुरू करें, फिर फॉलोड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्डियो, लाइक 20-30 मिनट्स आप कार्डियो करें, जिससे आपका एक हार्ट हेल्दी भी रहेगा, कोई कार्डियोवैस्कुलर जो है एक्टिविटी वो भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन बहुत से लोग हैं वो यही कहते हैं कि इफ्तारी से पहले हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बेड पर बैठना है और सिर्फ इफ्तारी का वेट करना है, इफ्तारी के बाद ही हम करेंगे। लेकिन इफ्तारी के बाद फिर वो सुस्ती पड़ जाती है उनको, तो वो बाद में भी कर सकते हैं। वो इसलिए सुस्ती इसलिए पड़ जाती है कि उनको पता नहीं कि खाना क्या है। वो सारे दिन के वो जो भूखे पड़े होते हैं, वो एक ही दफा जब देख के वो उसको बस अंदर डालने की करते हैं, ये मतलब कि ब्रेक डाउन नहीं करते फॉर्ड को। अगर आप ब्रेक डाउन कर करके खाएं, आप लाइक फॉर एग्जांपल आप इफ्तारी में अगर आप छोटे मील पोर्शन लें,
ठीक है, आपको इस तरह की कभी भी फील नहीं होगा कि आप लेथार्जी फील कर रहे हैं या आप स्लो डाउन हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली आपने सारे दिन से एक फास्ट किया होता है, आप भूखे होते हैं। ठीक है, अगर आप स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड लेना शुरू करें, आप अफ्तारी करें, उसके बाद आप घंटे बाद अगर अपनी एक्सरसाइज को करें, उसके बाद आप दोबारा फूड लें। ठीक है, आपके पास एक 8 आवर्स का तो स्पैम है ये टाइम का। तो क्या हम हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं? वो भी हमें ये फ्रेश रख सकती है? यस, श्योर। स्ट्रेचिंग तो वैसे भी मस्ट है। एक एक्सरसाइज करने वाले इंसान को तो नहीं, सिर्फ ओवरऑल भी करनी चाहिए स्ट्रेचिंग। आपकी बॉडी के अंदर काफी ऐसी चीजें जो बैठ के आप वैसे आपकी कुशनिंग जो है वो प्रेस डाउन हो जाती है, आपको स्ट्रेच तो वैसे भी करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनका अब वर्क फ्रॉम होम हो गया हुआ है और वो सिर्फ घर पे बैठ के ही कर रहे हैं। आजकल वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सिटिंग जॉब ज्यादा है, वर्क फ्रॉम होम है, इंटरनेट पे लोग ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, फिटनेस को वैसे ही एक थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया गया है, और लेकिन हालांकि ये चीज ज्यादा जरूरी है, वैसे भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप सजेस्ट करेंगे, अगर हम लोग सहरी और इफ्तारी की अगर बात की जाए, तो कितने अमाउंट में या कितनी मिकदार में हमें सुबह के टाइम इतनी हमें प्रोटीन खानी है और इतनी चीज़ें ये खानी है? सहरी का अगर बात की जाए तो सहरी में क्या क्या हमें खाना चाहिए? देखिए, सहरी में इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। लाइक आई मीन, अगर आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी से बहुत मुख्तलिफ है, आपके लिए मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली एक हेल्थी अमाउंट ऑफ प्रोटीन का जो है वो इनटेक करें। फॉर एग्जांपल, आप होल एग्स यूज़ करें, ठीक है, ग्रीक योगर्ट का यूज़ करें, उसमें ऑलरेडी नेचुरली प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लस एज आई सेड के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें, जिसको आप अपनी ज़बान में ब्राउन ब्रेड भी कहते हैं। ठीक है, छान जिसको कहते हैं। ठीक है, नोट मैदा, नोट वाइट ब्रेड। ठीक है, ताकि वो आपकी एनर्जी को लास्ट लॉन्गिंग तक रखे। आपको वो स्लो अब्जॉर्प्शन होता है, वो आपके ब्लड में स्लो अब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, और मिक्स विद जब आप उसको बैलेंस कर लेंगे प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ, तो आपको लास्ट लॉन्गिंग में हेल्प करेगा। लेकिन रमज़ान में हम देखते हैं सहरी में बहुत से लोग पराठों का इस्तेमाल करते हैं। पराठों का इस्तेमाल जो है आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं, ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। ये तो हमारी कल्चरल चीज़ है ना, एज आई सेड कि ये कल्चरल चीज़ें बनी हुई हैं कि लोग इसको एक वो ट्रेडिशन समझते हैं। जब तक पराठा नहीं खाना तो हमें तसल्ली नहीं होगी, हमारा 14-15 घंटे का जो रोजा है वो अच्छे तरीके से नहीं गुजरेगा। ये सारा माइंडसेट होता है जी। तो ये अगर आपने फिट रखना है तो फिर बहुत सी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको उनका इंतखाब करना पड़ेगा। अगर इफ्तारी पे आ जाए तो इफ्तारी में आपको पता है कि खुला दस्तरखान लगता है, और वहाँ पे फ्राइड आइटम्स भी होती हैं, वहाँ पे बाकी मशरूबात भी वहाँ पे रखे जाते हैं, हर चीज़ रखे जाती हैं, और हमला सबसे पहले फ्राइड आइटम्स पे होता है। तो उसके बाद फिर सुस्ती ही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एज आई सेड अगेन कि वही बात है कि ये ट्रेडिशनल चीज़ें बनी हुई है। जब फ्राइड चीज़ों में यहाँ पे पकोड़े, समोसे वगैरह, हालांकि ये चीज़ें आपके लिए नुकसान है, प्योरली नुकसान है। इसने आपका LDL HDL आपका कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे पहले इसने वो आपका इफेक्ट करना है जाके। आप वही चीज़ को रिप्लेस करें हेल्दी फ्रूट्स के साथ, जिसको फ्रूट चाट्स वगैरह आप बनाते हैं। ख़वातीन मोस्टली दे लव टू मेक दिस काइंड ऑफ फ्रूट चाट्स एट होम। आप उसको अपने डाइट में इंतखाब उसका करें। ठीक है, वंस अगेन कि आप वही जो आपने एक पकोड़े समोसे खाने हैं, उसी तरह आप एक अपना स्मॉल सा मील ले लें विद वेजिटेबल्स के साथ। ग्रीन वेजिटेबल्स आप यूज़ करें, ब्रोकली का यूज़ करें, लीव्स का यूज़ करें। आपकी डाइट जो है इंशाल्लाह वो सारी बैलेंस में आ जाएगी पूरी। बिल्कुल, और हमारा वजन ना बढ़े। बहुत से लोगों की ये भी कंसर्न होता है कि रोज़ों में हमारा वजन बढ़ जाता है, तो हमारा वजन ना बढ़े इसलिए हमें क्या एनिमल प्रोटीन जो है वो लेनी चाहिए, या दालों से भी उसके ज़रिए भी हम लोग गुजारा कर सकते हैं? श्योर, यू कैन डू दैट, अगर एज लॉन्ग एज अगर आप वीगन हैं। अगर कई लोग मीट को नहीं लाइक करते, कई लोग एनिमल प्रोटीन लेना नहीं लाइक करते, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं लेंटल्स के साथ, चिकपीस के साथ, चनों के साथ। बहुत सी अच्छी अदर वेजिटेबल्स हैं जिससे आप उसको ले सकते हैं प्रोटीन को। जरूरी नहीं है कि आपने प्रोटीन मीट से ही लेनी है। अच्छा जी, वो आप दालों से या बाकी चीजों से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो अंडा हमें किस फॉर्म में खाना चाहिए? ये डिपेंड करता है, इसमें कोई मतलब कि मजाकत नहीं है कि अगर आप एक बॉयल एग लेना ही पसंद करते हैं, आप उसको फ्राई करना पसंद करते हैं, ऑमलेट की सूरत में करना पसंद करते हैं, उसमें कोई मजाक नहीं है। अनटिल अनलेस आपने उसको मतलब कि आप देसी घी में उसको बना लें, ऑलिव ऑयल में बना लें। उसकी ये शर्त ज़रूर है कि आपने उसको ये नहीं कि 1 लीटर तेल के अंदर उसको बना लिया तो उसकी जो आपको उससे जो फ़ायदा होना वो उसका नुकसान ही होगा